करते हैं तो उसमें एक ड्रीम रहता है कि जैसा वो शोरूम से निकली थी आज से 10 साल 12 साल पहले। लाइक अभी मैं स्कूटर का जो काम कर रहा हूँ होंडा एक्टिवा का, तो वो 12 साल पुरानी है। तो कोशिश ये रहता है कि जब वो निकली थी शोरूम से वो वाला फील आना चाहिए चलाने। पेंट अलग चीज़ हो गया, पेंट तो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, बट वो जब आप निकालते हैं कोई नई गाड़ी तो कुछ भी साउंड नहीं आता है। अगर कोई बैड रोड्स पे भी चला रहे हैं तो कोई भी साउंड नहीं आएगा, परफेक्ट चलेगी, बहुत स्मूथ इंजन रहेगा, साउंडलेस रहेगा। वो वाला हमेशा टारगेट रहता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखते होंगे कि कोई भी अगर काम होता है तो कभी भी वो ओरिजिनल वाला फीलिंग नहीं आ पाता है। पेंट ठीक है ऊपर से आपका दिख जाएगा कि भैया न्यू हो गई, बट वो जो परफॉर्मेंस जो होता है वो नया वाला आपको नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ मतलब साउंड, कुछ ना कुछ आवाज़ आते रहेगा। ऐसा क्यों? तो दोस्तों एक छोटा सा मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अभी देखिए, अभी जो मैं स्कूटर पे काम कर रहा हूँ तो ये देखिए, ये टूटा हुआ था, ये केबल होल्डर है। तो अब कोई दूसरा रहेगा तो सोचते कि अब क्या एक छोटा सा है, इसी को लगा देते हैं, केबल को तो होल्ड कर ही लेगा यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसी को यूज़ करते हैं वुड वाले को। बट नहीं, आपको टाइम देना है और मार्केट से खोज करके लाना है। ये देखिए ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, ये 34 रुपीज़ का ही है। अब एक छोटे से कंपोनेंट से कितना ये होता है परफॉर्मेंस, कैसे वो शोरूम वाला फीलिंग नहीं आ पाता है आपको। मैं ये देखिए, ये है केबल होल्डर, ये ओल्ड। अब इससे भी काम नहीं चलेगा, कंपनी की भी गलती होती है। अभी देखिए यहाँ पे एक छोटा सा कंपोनेंट और आता है, ये देखिए रबड़ का, ये यहाँ पे लगना चाहिए। अगर ये यहाँ पे आप नहीं लगाएंगे तो जो मेन स्टैंड होता है वो यहाँ पे आके टकराता है, और जितनी बार आप बैड रोड्स में जाएंगे स्पीड ब्रेकर पे खट खट का आवाज़ आएगा। यहाँ पे अगर ये रबड़ नहीं रहेगा तो यहाँ पे जो मेन स्टैंड है यहीं पे आकर के टकराता है और वो साउंड क्रिएट करता है। तो वो जो ओरिजिनल साउंडलेस जो परफॉर्मेंस था वो कभी भी नहीं मिलेगा। तो ये स्टॉपर यहाँ पे लगाना बहुत ज़रूरी है। अब एक एक पार्ट का आपको ध्यान होना चाहिए कि क्या मिसिंग है, कहाँ से साउंड आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए, तो एक एग्जांपल ये मैंने आपको दिया है, ठीक है। अब देखिए, ये दूसरे स्कूटर का एक्टिवा का ही बॉल बियरिंग है। अब होता क्या है, जनरली आप देखेंगे कि अगर आपके स्कूटर का, मोटरसाइकिल का बॉल बियरिंग डैमेज हो गया है तो क्या करते हैं कि ये दोनों आता है, ये दोनों बियरिंग सिंपली जो भी मैकेनिक रहा उसको चेंज कर दिया। बट अगर सिर्फ इस बियरिंग को आप चेंज करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, फिर से ये डैमेज होगा। ये देखिए यहाँ पे इसका जो डस्ट सील था ये डैमेज हो गया था, क्रैक हो गया था। ये देखिए क्रैक हो गया था। अब ये क्रैक होगा तो जब भी आप वॉशिंग कराएंगे तो पानी इसके अंदर से जाएगा और आपका जो बियरिंग है उसको ये डैमेज करेगा। अंदर में ये सील रहता है, बट एक टाइम के बाद ये, और मैंने देखा है बहुत मैकेनिक इसको ओपन कर करके इसको लुब्रिकेट करते हैं, उसी समय ये सील डैमेज होता है। और जितना भी डस्ट, पहले ये वाला सील डैमेज होगा, डस्ट पानी अंदर में जाएगा, उसके बाद ये वाला सील आपका डैमेज होगा और बियरिंग बहुत जल्दी जल्दी फेल करेगा। तो लोग कहते हैं कि नहीं, कंपनी अब डुप्लीकेट पार्ट देने लगी है, ओरिजिनल जो रहता है वो मेरा चला था 40,000 60,000 किलोमीटर चला और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। अभी मेरा जो बियरिंग है वो 20,000 में ही, 25,000 किलोमीटर ही में फेल हो गया, तो क्वालिटी अच्छा नहीं था। नहीं, क्वालिटी सही था, आपने सही कंपोनेंट यहाँ पे नहीं लगाया। तो जब भी आप बियरिंग चेंज करें तो सिर्फ बियरिंग नहीं चेंज करना है, साथ में इसका ये देखिए यहाँ पे एक होंडा देती है, उसमें ऑयल सील ही साथ में आता है। ये देखिए पार्ट नंबर आप नोट कीजिए, ये देखिए व्हील बियरिंग किट। व्हील बियरिंग नहीं मांगना है आपको, व्हील बियरिंग किट फ्रंट। ये देखिए अब इसमें क्या क्या है, तो 2 बियरिंग है
और ये जो डस्ट सील की मैं बात कर रहा था वो भी इसके अंदर है। तो सही चीज़ लगाना है आपको, सही चीज़। ये देखिए, एक बियरिंग, दूसरा बियरिंग, और दोनों 1 RS है। ये देखिए 2 बियरिंग, प्यारा प्यारा, और यहाँ पे एक और ही है। अब देखिए यहाँ पे जो डस्ट सील है तो बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, लेकिन यहाँ पे जो बुश है, अगर ये बुश मैं लगाऊंगा यहाँ पे, तो ये देखिए होता क्या है कि ये यहाँ पे डस्ट ये सब आता है जब, तो ये भी कट गया है। ये देखिए ये भी यहाँ पे कट गया है। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा इसे तो कुछ दिन तो ये ठीक चलेगा, बट फिर ये कटा हुआ है यहाँ पे बुश, तो ये इसको डैमेज करके ये फिर से कट कर देगा, और फिर से जब ये आप वॉशिंग कराएंगे या कोई पानी में आप चलाएंगे तो ये अंदर जाएगा। तो ये सही नहीं है, इसको भी देना चाहिए था। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने भी खोजा नहीं मिला, तो अभी इस साइड कट गया है ये, ठीक है, ये बुश, ये स्पेसर। अभी नेक्स्ट टाइम ये वाला साइड ठीक है। हाँ, अब इसको आप इधर लगाइए। अब जो ओरिजिनल वाला जो परफॉर्मेंस है वो आपको मिलेगा। अगर जब शोरूम से निकली थी आपकी ये एक्टिवा, और इसका पहला वाला बियरिंग, ओरिजिनल वाला बियरिंग अगर 40-50,000 70,000 चली थी तो ये भी चलेगा। ये देखिए, बट हाँ, इस चीज़ का आपको ध्यान देना चाहिए। एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। ये देखिए, ये आपका मड गार्ड है, ठीक है, फ्रंट वाला, और यहाँ पे अगर आप हाथ घुमाएंगे तो आपको फील होगा कि मेरा हाथ कट जाएगा, ऐसा फील होगा। अब यहीं से आपका जो ब्रेक केबल, स्पीडोमीटर केबल, कॉम्बी केबल, सब कुछ यहीं से जाता है आगे वाले व्हील्स में। तो अगर इसको आप ऐसे ही रहने देंगे तो कोई भी केबल अगर आप इसमें लगाएंगे तो वो कटेगा, उसका आउटर ये प्रोटेक्शन वाला, और जल्दी जल्दी आपका केबल डैमेज होगा। वो कटेगा, वहाँ पे रस्टिंग होगा, उसके अंदर पानी जाएगा, वॉशिंग आप करवाएंगे, वो जल्दी जल्दी डैमेज होगा। तो उस केबल को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे इस तरह का प्रोटेक्शन लगा रहता है। अगर आप ये वाला नहीं लगाएंगे खोज करके तो फिर आपको वही टेंशन होगा, बार बार आपको केबल को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना, और यही छोटी छोटी चीज़ें अगर आप मिस कर देंगे तो आपका जो ओरिजिनल जो शोरूम वाला परफॉर्मेंस है वो आपका नहीं मिल पाएगा। ये मैं ओल्ड ही मडगार्ड से लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे न्यू नहीं मिला, और यही प्रॉब्लम होता है। ये छोटा छोटा कंपोनेंट आपको खोजने में भी बहुत प्रॉब्लम है। अभी ये जो मैं स्कूटर बना रहा हूँ तो एक दिन मैं सब कुछ ओपन कर लूँगा, दूसरा दिन मैं चाहता तो जितना भी अवेलेबल है उसको मैं फिर से रिबिल्ड करके कर सकता था। 2 दिन का काम है, बट यहाँ पे 2 दिन के बदले मुझे 4 दिन लगता है। क्यों? क्योंकि यही जो छोटा छोटा सारा कंपोनेंट को खोजना पड़ता है। एक दिन आप खोजेंगे, वो ऑर्डर लेगा, दूसरी दिन मंगाएगा, कभी कभी 2-3 दिन के बाद वो पार्ट आता है, उसी में टाइम लग जाता है। तो 2 दिन 4 दिन आप रुक जाइए, बट जब भी आप बनाइए तो परफेक्ट बनाइए ताकि वो एक लंबे टाइम तक चले। और जब आप 2 दिन 4 दिन एक्स्ट्रा भी अगर आप ले लेंगे और जब एक बार चलाएंगे उसको, सब कुछ बन जाने के बाद वो जो ओरिजिनल शोरूम वाला कंडीशन आएगा तो बहुत अच्छा फील आता है, लगता है सारा मेहनत उसूल हो गया। वही अगर कुछ साउंड आ रहा है, कुछ इरिटेट कर रहा है, बहुत बुरा लगता है कि ये मेहनत बेकार हो गया। तो ये देखिए, एक एग्जांपल ये भी है। एक एक कंपोनेंट, और कंपनी जो भी होती है ऐसा नहीं है कुछ भी फालतू का देगी। कंपनी का होता है कि कॉस्ट कटिंग करना है, तो वो चाहेगी कि छोटा से छोटा कंपोनेंट को अवॉइड करे, जो अननेसेसरी है उसको अवॉइड करे। लेकिन अगर कोई भी कंपोनेंट कंपनी दे रही है मतलब वो इम्पोर्टेंट है। अभी देखिए, एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। यहाँ पे फ्रंट वाला आपका ये फॉर्क है, यहाँ पे बियरिंग रहता है, ठीक है। अब इसको अगर आप ऐसे ही लगा देंगे तो यहाँ पे वाटर, डस्ट, ये सब जाएगा अंदर में, और कुछ दिन के बाद ये इसका जो स्मूथनेस है, जो फ्रीनेस है, वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे भी एक छोटा सा रबर कंपोनेंट होता है, अगर आप इसको नहीं लगाएंगे तो वो जो परफॉर्मेंस है वो आपको
नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे ये डस्ट सील लगाना ज़रूरी है। अब ये डस्ट सील मैंने लगा दिया, अब ये प्रोटेक्टेड रहेगा और इसमें कुछ भी पानी ये सब नहीं जाएगा। तो यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा कंपोनेंट है उसका कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया का है, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू कि अगर आप ओरिजिनल परफॉर्मेंस चाहते हैं कि शोरूम वाला फील है, तो हर एक चीज़ आपको ध्यान में देना होगा। और अगर हर एक चीज़ को सही से सही अच्छे क्वालिटी का आपने परचेज़ किया, उसको सही से आपने फिट किया, वो शोरूम वाला फील 12 साल पहले जो आया था वो आना ही आना है, कोई रोक नहीं सकता है। तो यही चीज़ था।